और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश यानी कि सेडमैप की कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई के खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2021 में सेडमैप के कार्यकारी संचालक का पद ज्वाइन करने का आरोप लगाया गया। इसके लिए उन्होंने 10 साल का अनुभव और 15 लाख से ज्यादा की सीटीसी के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। 14 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज कर 28 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। आपको बताते चले कि सेडमैप सूक्ष्म लघु और सूक्ष्म उद्यम विभाग के अधीनस्थ संस्था है। तो सेडमैप की कार्यकारी संचालक यानी कि अनुराधा सिंघई पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी ये है कि यह पद पाने के लिए उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया था वो भी फर्जी था और साथ ही साथ जो सीटीसी उन्होंने बताई थी कि उनकी पहले सैलरी क्या थी वो भी जो था, उसके लिए जो दस्तावेज दिए गए थे वो भी फर्जी थे। अब कोर्ट ने 28 जुलाई तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सेडमैप की कार्यकारी संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनुराधा सिंघई पर धोखाधड़ी की एफआईआर एमपी नगर थाने में दर्ज की गई है। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एफआईआर दर्ज हो गई है, 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई है कोर्ट में, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीनस्थ ये सेडमैप संस्था है, गवर्नमेंट है, और इस संस्था के पद पर जो फिलहाल पदस्थ हैं उनका नाम है अनुराधा सिंघई और ये कार्यकारी संचालक है। 2021 में बनी है। अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज जो हुई है वो राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने में हुई है। धाराएं 420 है, 457 है, 468 है और 471 है। आरोप है कि इन्होंने कूट रचित दस्तावेज के सहारे ये जो पद है वो हासिल किया है और शिकायत कोर्ट में की गई थी। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और उसके बाद ये तय हुआ कि इन्होंने जालसाजी की है और जालसाजी की इन धाराओं के तहत इन पर मामला राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज हुआ है। दरअसल न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 14 जुलाई को आदेश दिया था कि अनुराधा सिंघई कार्यकारी संचालक सेडमैप पर एफआईआर दर्ज की जाए और जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो 28 जुलाई यानी आज 27 है, कल 28 से 28 तक रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जाए। उससे ठीक देखिए 2 दिन पहले एमपी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है और हड़कंप मच गया है कि सरकारी जो दफ्तर हैं, जो संबंधित हैं सरकारी विभागों से, वहां भी ऐसे गड़बड़ झाला हो रहा है। जालसाजी दस्तावेज बना करके ऐसे पद हासिल किए जा रहे हैं। सवाल ये कि जब न्यायालय में आरोप इन पर देखिए प्राइमरी एक्शन हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई थी, अब तक पद पर क्यों बैठी हैं? अब तक क्या भरोसा है कि जिन्होंने जालसाजी करके ये पद हासिल किया है तो अब तक ये भ्रष्टाचार नहीं कर रहे होंगे? ये तमाम अलग अलग सवाल है। उन सवालों से पर्दा बटेगा। यही पूछने वाली थी कि धोखाधड़ी के साथ साथ क्या अब इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से भी जोड़कर देखा जाएगा? क्योंकि प्रमोद, ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्जी दस्तावेज पेश किए गए, उन्हें बनवाया गया, उसके बाद आगे बढ़ा दिया गया, जिन्होंने जांच की, क्या वो भी अब इस पूरी कार्रवाई के घेरे में आ जाएंगे? प्रमोद, देखिए, बताया ये जा रहा है कि 2021 में जब सेडमैप की ये कार्यकारी संचालक बनी अनुराधा सिंघई, तो उन्होंने जो दस्तावेज यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 10 साल का लगाया था और अपनी सीटीसी जो दिखाई थी लाखों में, वो दस्तावेज जाली देखिए न्यायालय में शिकायत के बाद माने गए और जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, जो जालसाजी और अनैतिक रास्ते के जरिए ये पद हासिल कर सकता है तो क्या गारंटी है कि उसने अनैतिक कार्य सेडमैप को पलीता नहीं लगाया होगा? सेडमैप सुर्खियों में आया, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई पदस्थापना और भर्तियों में सेडमैप पर सवाल या निशान खड़े हुए हैं। जब ऊपर करता धरता ही ऐसा बैठा हो तो देखिए पलीता तो लगेगा, दीमक तो फलेगा फूलेगा भ्रष्टाचार का, इस पर कोई सवाल ही नहीं बनता। अब देखने वाली बात ये होगी क्या न्यायालय का आदेश एफआईआर के बाद सेडमैप कल का देखिए जो सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग है वो इन पर कार्रवाई कब करता है? अब तक कार्रवाई ना करना सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये बताता है कि कोई बड़ा तो सोर्स है। अनुराधा सिंघई जो सेडमैप की वर्तमान में कार्यकारी संचालक हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार और जो पारदर्शिता का जो दावा किया जाता है, उस दावे के बीच में एफआईआर दर्ज होना बताता है कि एमपी में दावा और हकीकत 2 अलग अलग पार्ट बनकर रह गए। एक तो बयान होता है, दूसरा एक्चुअल हकीकत कुछ और होती है। सेडमैप एक बड़ी संस्था है।
सरकार एक बड़ा बजट इस सैडमैप संस्था पर खर्च करती है। युवाओं को देखिए उद्यम बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें कौशल उन्नयन का काम करना और उन्हें दक्ष बनाने का काम है। लेकिन यहाँ तो खुद ही कुदक्ष लोग बैठ गए जो खुद ही दक्ष नहीं है, जाली पेपर तैयार करके बैठ गए। लेकिन अब परतें खुल रही हैं प्रमोद, जो धुंधली परत इस पर चढ़ी हुई थी वो खुल रही है, चाहे पटवारी हो और चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो या फिर अब ये मामला हो, परतें खुल रही हैं। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।